हेलो, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज हम लोग नए चैप्टर मैग्नेटिज्म एंड मैटर को हम लोग टेकअप करेंगे। कहने का मतलब मैटर का जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है मटेरियल का, उसके ऊपर ही ये समझिए चैप्टर है। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे मैग्नेट्स के बारे में, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल मैग्नेट्स। तो इसको थोड़ा सा, ये तो इंट्रोडक्टरी टाइप का मतलब जो ये होगा डिस्क्रिप्शन, लेकिन इसको जानने से थोड़ा एक जनरल आइडिया भी आ जाता है मैग्नेट या मैग्नेटिज्म के बारे में। इसलिए आप अच्छी तरह इसे सुनिए और देखिए। मैग्नेट जब हम लोग बोलते हैं तब दिमाग में एक ऐसी चीज आती है कि वह चीज है ऐसा कि वो आयरन, स्टील, कोबाल्ट, निकेल या कुछ ऐसे ही टाइप के मैग्नेटिक मटेरियल को वो अट्रैक्ट करेगा। और दूसरी बात कि अगर उसे फ्रीली लटका दिया जाए, उसका रॉड टाइप का अगर मैग्नेट है, उसको फ्रीली लटका दिया जाए तो वो हर हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रहेगा। मान लीजिए ये साइड नॉर्थ है और ये साइड साउथ है, कितना ही घुमा देंगे तो फिर घूम के ये नॉर्थ वाला नॉर्थे पर आएगा, साउथ वाला साउथ पर ही आएगा। यानी डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज है, दो प्रॉपर्टीज है, अट्रैक्टिव प्रॉपर्टीज एंड डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज। इसी को मतलब देख के हम समझते हैं कि ये मैग्नेट है। अच्छा, तो देखिए दो तरह के मतलब जो मैग्नेट हम लोग डिस्कस करेंगे। एक है नेचुरल मैग्नेट। नेचुरल मैग्नेट क्या है? तो एक्चुअली ये जो मैग्नेट नाम है ये कहाँ से आया? तो ये मैग्नेट जो है, ग्रीस में एक आइलैंड है मैग्नीसिया, वहीं पर मैग्नेटाइट नाम का जो है आयरन ओर, जिसका देखिए आजकल हम लोग ये फार्मूला लिखते हैं Fe3O4, मैग्नेटाइट मतलब जो आयरन ओर पाया गया। और ये भी कब? तो 600 BC, मन हम लोगों का जो ईस्वी सन चला 111, उससे भी 600 साल पहले, 600 ईयर्स पहले ही इसके बारे में पता चल गया था ग्रीस में, मैग्नीसिया आइलैंड में। क्या पता चल गया? कैसे पता चल गया? तो एक्चुअली वहाँ जो शेफर्ड वगैरह थे, भेड़ वगैरह चराने वाले, तो उनके लाठी में, रॉड में आयरन टायरन लगा रहता था, या जूता में भी कुछ नेल उल लगा रहता था। जब वो देखता था कि जो वहाँ पर टच करता है तो वो छोड़ता ही नहीं है, माने पकड़े हुए रहता है, तब थोड़ा जोर लगा के निकाल लेता था। पैर से भी चलता था, पैर भी चिपक जाता था, क्योंकि उसमें तो लोहे का नेल लगा हुआ था। तो ये सब होने के बाद उन लोगों ने जा करके रिपोर्ट किया और आके स्टडी हुआ, तब ही पता चला कि ये और जो है मैग्नेटाइट, उसका प्रॉपर्टी एक मैग्नेट की तरह है। तो मैग्नेट वर्ड चूंकि मैग्नीसिया में, आपको मैग्नीसिया जो आइलैंड था वहाँ पता चला, इसलिए उसका नाम उसी पर मैग्नेट रख दिया। और देखा कि उसका प्रॉपर्टी क्या है भाई, तो वो आयरन स्टील के टुकड़ा को अट्रैक्ट करता है, या अगर छड़ के रूप में उसे फ्रीली लटका दिया जाए तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन
ऑलवेज दिखाता है। इसी प्रॉपर्टी को मटेरियल के यही दो खास प्रॉपर्टी को कि वो अट्रैक्ट करता है कुछ आयरन या उससे कनेक्टेड वाले मटेरियल को, और उसमें डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज है, इसीलिए उसको कहता है दीज स्पेशल प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटाइट इज रिफर्ड टू एज मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म क्या हुआ? तो वही प्रॉपर्टी है मैग्नेटाइट का जिसके कारण वह आयरन, स्टील या ऐसे ही टाइप के कोबाल्ट, निकेल वगैरह सबको अट्रैक्ट करता है। साथ ही उसमें अगर रॉड लाइक को लटका दें फ्रीली तो वो माने ये मैग्नेटिक नॉर्थ एंड साउथ में आपको, या ज्योग्राफिकल नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में वो मतलब चला आएगा। तो इसी को प्रॉपर्टी को मैग्नेटिज्म कहा जाता है। उस ये लोड, उसको लोड स्टोन भी या लोड स्टोन, स्पेलिंग खाली है LODE स्टोन, LOAD स्टोन, माने लोड स्टोन भी कहते हैं उसको मैग्नेटाइट को। तो ये प्रॉपर्टी अट्रैक्ट करता है, ये ग्रीस में सबसे पहले पता लगा, ग्रीस में। और डायरेक्शनल प्रॉपर्टी पता चला चाइना को सबसे पहले, क्योंकि वो सेलर्स वगैरह जो था जब सी में जाता था, अपना ट्रैवल करता था, तो सी में डायरेक्शन को पता लगाने के लिए वही लोड स्टोन या मैग्नेटाइट का छड़ टाइप का, रॉड टाइप का रखे था, उसी को फ्रीली लटका के वो डायरेक्शन का पता लगाता था कि किधर नॉर्थ है तो अब किधर जाना है। ये काम चाइनीज लोगों ने ही पहल किया था। तो इसीलिए लिखा हुआ है द अर्लियर सेलर्स यूज्ड मैग्नेटाइट टू एसरटेन द डायरेक्शन ऑफ देयर ट्रैवल। अच्छा, लेकिन ये जो नेचुरली ऑकरिंग मैग्नेट्स था ये उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता था, समझे ना। ये इसमें वीक मैग्नेटिज्म रहता था, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी थोड़ा वीक रहता था, यानी फोर्स ही लगाएगा थोड़ा कम, मतलब जो ठीका लगाएगा। और हमारा अर्थ भी तो शुरू से मालूम है, बहुत आदमी के शुरुआती दौर से है कि ये भी एक नेचुरल मैग्नेट है अर्थ, क्योंकि इसका भी नॉर्थ एंड साउथ पोल बिल्कुल मैग्नेट की तरह होता है। तो ये था आपका नेचुरल मैग्नेट्स जो पहले पता चला था। अब है आर्टिफिशियल मैग्नेट्स। आदमी जो मैग्नेट अपने से बनाता है उसको कहते हैं मैन मेड, मतलब आर्टिफिशियल मैग्नेट। तो वो क्या बनाता है, जैसे कैसे बनाता है देखिए। मान लीजिए आयरन पीस को वह रखा ऐसे आयरन पीस को, और एक मैग्नेट से, देखिए ठीक से, एक मैग्नेट से उसको ऐसे एक पोल से, मान लीजिए नॉर्थ पोल से रगड़ना शुरू किया, फिर ऐसे ही चेंज नहीं करना है, फिर गया नॉर्थ पोल से, ऐसे रगड़ते रगड़ते ये बन जाता है आयरन का पीस मैग्नेट। इसमें भी नॉर्थ एंड साउथ पोल हो जाता है। मैं समझता हूँ ये बात क्लियर हो गई। और दूसरा तरीका क्या होता है, तो मान लीजिए आयरन पीस को, माने रॉड टाइप का होना चाहिए, उसको नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रख दीजिए और उसको हैमर से मारिए, जम के हैमर से मारने से क्या होता है कि कुछ हैमर के बाद वो मैग्नेट बन जाएगा। क्यों बन जाएगा मैग्नेट? तो एक्चुअली हर एक एटम इलेक्ट्रॉन की, मान लीजिए रिवॉल्यूशन के कारण एक मैग्नेटिक डायपोल होता है।
तो कहने का मतलब आपको वो एक मैग्नेटिक डायपोल माने नॉर्थ साउथ पोल उसमें बन जाएगा। हर एक मैग्नेटिक डायपोल को ऐसे ऐसे मारने से वो अगल बगल के अट्रैक्शन से फ्री हो जाता है और अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में वो अलाइन हो जाता है, इसलिए वो मैग्नेट हो जाता है। तो ये हुआ। और तीसरा जो आजकल सबसे मॉडर्न तरीका है कि स्ट्रॉन्ग मैग्नेट कैसे बनाया जाए, कॉइल के अंदर में, जैसे मान लीजिए सोलेनॉइड के अंदर में आपको सॉफ्ट आयरन का कोर डाल दिया जाता है, रॉड मान लीजिए सॉफ्ट आयरन का, तो वो और करंट सोलेनॉइड या कॉइल में बहा दिया जाता है तो वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट वो बनेगा। तो ये हो गया माने आपको मैन मेड या आर्टिफिशियल मैग्नेट। तो इसको बहुत सारे शेप में बनाया जाता है। जैसे एक शेप लीजिए बार मैग्नेट का, हाँ बार मैग्नेट बनाया जाता है। कैसा होता है, ऐसा ही पट्टी टाइप का, ये एकदम बिल्कुल ये हुआ उसका रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन और इतना ही लंबा मान लीजिए, एकदम मतलब जो इसी टाइप का होता है जो फोटो दिया हुआ है, जिसका एक एंड नॉर्थ और दूसरा एंड साउथ होता है। इसी को बार मैग्नेट कहते हैं। फोटो भी देख लीजिए आप। और क्या बनाया जाता है, मैग्नेटिक निडिल। तो कंपास निडिल जो है वो भी आपको जो डायरेक्शन बताता है, छोटा ऐसा होता है, तो वो मतलब भी बनाया जाता है। और तीसरा है यू शेप्ड मैग्नेट। यू शेप्ड का, इसी को हॉर्स शू मैग्नेट कह सकते हैं। एक नॉर्थ मान लीजिए, ये साउथ पोल हुआ। तो यही सब टाइप का डिफरेंट शेप्स में आजकल का मॉडर्न मैग्नेट जो है बनाया जाता है जो डिफरेंट पर्पस के लिए यूज होता है। अब हम लोगों को ज़्यादा स्टडी में आएगा बार मैग्नेट। तो ये लीजिए बार मैग्नेट क्या है, इसमें लिख दिया है इट इज जनरली ए रेक्टेंगुलर शेप्ड स्मॉल पीस ऑफ रॉड हैविंग मैग्नेटिक नॉर्थ एंड साउथ पोल N और S separated by a small distance as shown in the figure। यानी बार मैग्नेट इसी टाइप का होता है, रेक्टेंगुलर मतलब जो शेप का कुछ लंबाई लिए हुए और जिसका एक साइड नॉर्थ रहता है और दूसरे साइड साउथ पोल रहता है। तो यही आपका बार मैग्नेट होता है। और ये बार मैग्नेट को ही मैग्नेटिक डायपोल कहते हैं। डायपोल माने दो पोल, यानी कोई भी मैग्नेट होगा तो दो पोल होना ही है, एक नॉर्थ एक साउथ। और यही आपका हुआ बार मैग्नेट तो इसी को कहते हैं मैग्नेटिक डायपोल। तो इसका क्या प्रॉपर्टीज होता है, तो भी वही सब चीज़ अट्रैक्शन करेगा, या मैग्नेट है तो रिपल्सन भी कर सकता है। तो इट हैज प्रॉपर्टीज ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, अट्रैक्ट करेगा। मान लीजिए लोहा निकेल कोबाल्ट कुछ हो, ये सब मिले तो अलाइनमेंट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन व्हेन सस्पेंडेड फ्रीली। अगर इसको आप बीच में धागा बांध के लटका दीजिएगा, बीच में धागा बांध के लटका दीजिएगा, कितना हिला दीजिए वो नॉर्थ साइड डायरेक्शन में फाइनली आ जाएगा। वही हुआ अलाइनमेंट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन व्हेन सस्पेंडेड फ्रीली। अच्छा, एग्जिस्टिंग इन पेयर। पेयर का मतलब नॉर्थ साउथ रहेगा ही रहेगा,
इसका माने और एक समझ लीजिए यहीं पर, मान लीजिए हम यहाँ से काट दिए, या इसमें देखिए यही मान लीजिए नॉर्थ और साउथ है, हम काट दिए तो अब यहाँ फिर नॉर्थ बन जाएगा, ई भी साउथ, ई भी मान लीजिए साउथ और ये भी नॉर्थ, ई भी नॉर्थ साउथ, फिर इधर भी नॉर्थ, फिर काट दिया। अब जितना काटते जाइए छोटा से छोटा, सब में नॉर्थ साउथ होगा ही उस टुकड़ा में। इसीलिए कहा जाता है कि एग्जिस्टिंग इन पेयर, पेयर माने पोल का पेयर, नॉर्थ साउथ वाला। उसके बाद शोइंग द प्रॉपर्टी ऑफ इंडक्शन एटसेट्रा। इंडक्शन का मतलब है क्या, तो देखिए अगर ये मान लीजिए मैग्नेट है, बार मैग्नेट, और ये एक लोहा का पीस है, तो इसको अगर नज़दीक सटाएंगे नहीं, दूरे रखेंगे, वो भी बन जाएगा मैग्नेट, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उसको भी आ जाएगा। यही कहता है इंडक्शन प्रॉपर्टी होता है बार मैग्नेट में। बिना सटाए दूर ही रखेंगे थोड़ा, तो जो पीस है नॉन मैग्नेटिक पीस जो है वह भी मैग्नेट बन जाएगा। वो आयरन, कोबाल्ट, निकेल, ये सब, स्टील, ये सब होना चाहिए, तो जिस पर कि इसका प्रभाव पड़ता है। तो इसी प्रॉपर्टी को कहते हैं इंडक्शन वाला प्रॉपर्टी। तो बार मैग्नेट में इंडक्शन प्रॉपर्टी भी होता है। अच्छा, एक लाइन ये भी ठीक से जान लीजिए, इट हैज फील्ड लाइन्स, यानी बार मैग्नेट का भी फील्ड लाइन्स होता है। मोर और लेस सिमिलर प्रॉपर्टीज लाइक इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल का हम लोग जो फील्ड लाइन्स देखते थे, करीब करीब उसी टाइप का, कुछ डिफरेंस है, बड़ा बेसिक डिफरेंस है जो आगे बताएंगे, लेकिन आप ऐसे समझिए कि दूर के पॉइंट के लिए सबका एक तरह का ही फील्ड लाइन्स है। थोड़ा जो है अंतर, वो जब हम लोग फील्ड लाइन्स, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स डील करने लगेंगे तब आपको बताएंगे। तो यही है आपका थोड़ा इंट्रोडक्टरी स्पीच इस पर, मैग्नेटिज्म एंड मैटर पर, जो मैं समझता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर पसंद है तो लाइक कर देंगे, जो नहीं किए हैं सब्सक्राइब करके बेल बजा देंगे, और दूसरे को हेल्प करना है तो व्हाट्सएप या कोई और आपको वैलेट से उनको भेज दीजिए, उनका भी स्टडी चलेगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।